साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो ऐश्वर्या राय बच्चन पनामा पेपर्स लीक मामले में बुरी तरह फंसती दिख रही हैं। अब ये मामला भले ही साल 2016 का है और साल 2004 में बेची गई कंपनियों को लेकर है, जिसमें ऐश्वर्या को तीसरे समन पर दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंचना पड़ा। हालांकि कुछ लोग इसे सियासत से भी जोड़ रहे हैं। मुंबई के नेता संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि जया बच्चन विपक्ष में खड़े होकर सवाल दागती हैं और इसीलिए उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। वहीं खुद जया बच्चन भी ऐश्वर्या से पूछताछ के मामले में बेहद परेशान दिखी। पहले संसद में और फिर संसद के बाहर जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्से में जया बच्चन ने इतना तक कह दिया कि उनका श्राप लगेगा और बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब जया बच्चन इतना गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं मगर मिटाने में जरा वक्त नहीं लगता। खुद ऐश्वर्या राय बच्चन भी सेल्फ मेड पर्सन है। उन्होंने मॉडलिंग की, विश्व सुंदरी बनी और फिर एक्ट्रेस बनकर लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया और आज भी अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों की धड़कन है। मगर कहते हैं ना कि सफेद चुनरी पर एक दाग ही काफी होता है पूरी शोभा खराब करने के लिए, और ऐश्वर्या के जीवन पर भी पनामा पेपर्स लीक का मामला उसी दाग की तरह दिखाई दे रहा है। अब खबर है कि ऐश्वर्या से जब ईडी अधिकारी पूछताछ कर रहे थे तो ऐश्वर्या ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और किसी भी सवाल का जवाब जांच टीम के गले उतरा ही नहीं। ऐश्वर्या के इस बर्ताव से अधिकारी बेहद नाराज भी दिखे। तो कैसा रहा ईडी दफ्तर के अंदर का माहौल? ऐश पर क्यों बिफर गए ईडी अधिकारी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और ऐश के इस बर्ताव पर कमेंट जरूर करें। तो ऐश्वर्या राय 20 दिसंबर को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश हुई, जहां उनसे करीब 7 से 8 घंटे तक पूछताछ चली। पनामा पेपर्स लीक मामला 2016 का है मगर अब एकदम से हाई प्रोफाइल हो गया जब इसमें ऐश्वर्या का नाम जुड़ा और ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचना पड़ा। हालांकि पहले भी ऐश्वर्या राय समेत 500 हाई प्रोफाइल भारतीय इस लिस्ट में शुमार है, मगर जब ऐश्वर्या को ईडी दफ्तर में बुलाया गया तो अचानक पनामा केस पर सबकी निगाहें बन गयी। अब खबर है कि ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या करीब 8 घंटे तक रुकी, जिसमें 7 घंटे तक उनसे सवालात किए गए। इस दौरान ऐश्वर्या ने 2 बार कॉफी पी और 2 बार अपनी बेटी आराध्या से फोन पर बात की, जिसकी इजाजत ईडी टीम ने ऐश्वर्या को दी। अब खबर ये है कि 7 घंटे में ऐश्वर्या से अधिकारियों ने 37 सवाल किए। सवाल जवाब के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि ऐश्वर्या से क्या क्या सवाल किए गए और ऐश्वर्या ने उनके किस तरह जवाब दिए। मगर अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ऐश्वर्या ने 37 में से 30 सवालों का जवाब दिया ही नहीं और सिर्फ इतना कहा कि आई डोंट नो। वहीं बचे 7 सवालों में उन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन का नाम लिया और कहा कि वो ही सब लीगल मैटर्स देखते हैं। अब बार बार अभिषेक बच्चन का नाम सुनकर ईडी अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में झल्ला गए। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ऐश्वर्या के ऐसे बर्ताव पर ईडी अधिकारी बेहद गुस्सा हो गए और ऐश्वर्या को फटकार भी दिया। सूत्रों की माने तो जब ऐश्वर्या लगातार 7 सवालों में अपने पति का नाम ले रही थी तो जांच टीम के एक अधिकारी ने कहा, आप बार बार अपने पति का नाम ले रही हैं, क्या उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला लिया जाए? जब पूछताछ के लिए आपको बुलाया गया है तो जवाब भी आपको ही देने होंगे। हमें जरूरत लगेगी तो हम खुद अभिषेक बच्चन से अलग से पूछताछ कर लेंगे। फिलहाल आप इस ऑफिस में इंटरोगेशन के लिए आई हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें और हमारे काम में पूरा सपोर्ट करें, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ईडी अधिकारियों ने इसी सख्ती के साथ ऐश्वर्या से बात की, जिसके बाद खबरों की माने तो ऐश्वर्या के तेवर थोड़े कम हुए और वो रोने भी लगी और काफी घबराई हुई भी नजर आई। हालांकि इसके बाद अधिकारियों ने ऐश्वर्या को नाश्ता और चाय कॉफी के लिए फिर से पूछा, मगर इस बार ऐश्वर्या ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और बस थोड़ा सा पानी पिया। वैसे अब अंदर की खबर ये है कि वाकई में ऐश्वर्या के जवाबों से अभिषेक बच्चन मुश्किल में आ सकते हैं और बच्चन परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
पनामा पेपर लीक केस में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ तो हुई, मगर अब ताज़ा और बड़ी खबर ये है कि ईडी ऐश्वर्या के पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ कर सकती है। ऐश्वर्या राय के बयानों के आधार पर अभिषेक से पूछताछ हो सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या को दस्तावेज दिखाकर पूछताछ की गई। विदेशी कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में दस्तावेजों पर उनके दस्तखत दिखाकर सवाल पूछे गए। ऐश्वर्या से उनके विदेशी खातों पर भी सवाल जवाब किए गए और अब खबर ये है कि अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की जा सकती है। यहाँ आपको बता दें कि इस मामले में पहले भी एक बार अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है और अब ऐश्वर्या के बयानों के आधार पर फिर से एक बार अभिषेक बच्चन को ईडी का समन मिल सकता है और अभिषेक बच्चन को दिल्ली में आकर ईडी अधिकारियों के सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। तो ऐश्वर्या के बयानों के आधार पर अब अभिषेक बच्चन भी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। खैर, फिलहाल आप भी ऐश्वर्या राय के इस बर्ताव पर और जांच टीम की सख्ती पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि मामला जो भी हो, आरोप जो भी हो, ऐश्वर्या गुनहगार हैं या नहीं, मगर क्या ईडी अधिकारियों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ईमानदारी से अपने सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं, या फिर अपने जवाबों से जांच को और भी पेचीदा करना चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवार यानी कि आज 20 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हुई। ईडी ने उन्हें पनामा पेपर्स केस में नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। इससे पहले भी उन्हें 2 बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने पेशी और पूछताछ दोनों से छूट मांग ली थी और उन्हें मिल भी गई थी, मगर तीसरी बार ऐसा नहीं हुआ। एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐश्वर्या के बयान दर्ज करने के लिए उन्हें तीसरी बार ईडी के दफ्तर में समन देकर बुलाया और इस बार ईडी का लहजा बेहद सख्त दिखा। दिल्ली में इंडिया गेट के पास ईडी का दफ्तर है और ईडी के दफ्तर में पेश हुई ऐश्वर्या राय ने कुछ दस्तावेज भी एजेंसी को सौंपे और ईडी के दफ्तर में करीब 7 से 8 घंटे तक ऐश्वर्या ने इंटरोगेशन का सामना किया। अब इस दौरान खूब फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। कपकपाती घबराती ऐश्वर्या की गाड़ी जब ईडी के दफ्तर के बाहर आकर रुकी तो पहले तो बाहर जमा मीडिया को देखकर ही ऐश्वर्या के पसीने छूट गए और फिर जैसे तैसे ऐश्वर्या ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हुई। खबरों की माने तो अभिषेक बच्चन भी ऐश्वर्या के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं खबर ये भी है कि ऐश्वर्या तो दिल्ली आने को तैयार ही नहीं थी। मुंबई एयरपोर्ट से सीधे भारत से बाहर जाना चाहती थी और ऐश्वर्या ने अभिषेक को कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहती। मगर खबर है कि इसी बीच अभिषेक ने अपने पिता अमिताभ की बात ऐश्वर्या से करवाई और अमिताभ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ऐश्वर्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा और ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब अमिताभ बच्चन को अच्छी तरह पता है और उनका तजुर्बा भी है कि अगर तीसरी बार ऐश्वर्या नहीं जाएंगी तो ऐश के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है और सीधे गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है, जैसे कि जैकलीन फर्नांडीज के केस में हुआ। जैकलीन फर्नांडीज को विदेश जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने जैसे ही कोशिश की तो ईडी के अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। इन बातों को सुनकर बड़ी मुश्किल से ऐश्वर्या राय दिल्ली जाने को तैयार हुई, मगर यहाँ पर भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। दिल्ली पहुंचकर भी ऐश्वर्या अपनी कार से काफी देर तक नीचे ही नहीं उतरी और बार बार बाहर निकलने के लिए मना करती रही, मगर अभिषेक के समझाने के बाद और साथ में मौजूद वकीलों के दिलासा देने के बाद ऐश्वर्या नीचे उतरने को तैयार हुई।